नाज़रीन, इस वक्त हम आप देख सकते हैं कि बालासोर के स्टेशन चौक पे मौजूद है। जिस तरह के 16 तारीख के लिए जो स्ट्राइक की आह्वान दिया गया था, सिविल सोसाइटी और उसके साथ कांग्रेस बीजेपी तमाम जो पार्टी हैं वो तमाम जो है इसको समर्थन दिए हैं। और इस वक्त बालासोर में स्ट्राइक चल रहा है। और क्यों स्ट्राइक चल रहा है ये सब आप जानते हैं, क्योंकि बालासोर में आइन व्यवस्था एकदम से बिगड़ सा गया। हर वक्त डकैती, मर्डर, ये तमाम चीज़ों से जो है बालासोर जूझ रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज जो है स्ट्राइक किया गया है। बालासोर स्टेशन चौक में आप देख रहे हैं बीजेपी के जो है कारकुनान यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ शिप्रा वाजपेयी मैडम है, उनसे पूछेंगे कि मैडम किस तरह आज जो स्ट्राइक कर रहे हैं और ये स्ट्राइक के पीछे का जो कारण है ये क्या कहना चाहेंगे हमारे तरफ? स्ट्राइक के पीछे का जो कारण है वो रोज़ हम पेपर में पढ़ रहे हैं। जब से बाई इलेक्शन के बाद से जिस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था बिगड़ी है, नए एसपी के जो 2-3 साल पहले यहाँ आए थे, उनकी जो कार्यप्रणाली है उसके कारण आज आइन व्यवस्था बालासोर में पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। जो आए दिन अगर दिन दहाड़े रास्ते में चलते हुए लोगों से उनकी सामानों को छीन लिया जाएगा, मोबाइल छीन लिया जाएगा। मोबाइल छीन के बिक्री तो बालासोर में होती है ना, आप छीनने वाले को नहीं पकड़ सकते हो, बिक्री कहाँ रही उसका नेटवर्क तो पकड़ सकते हो। कोई भी नेटवर्क पुलिस का काम नहीं कर रहा है। एक तरीके से बालासोर की पूरा ही व्यवस्था खराब हो चुकी है। तो इस सबको विरोध करके आए दिन हम मर्डर सुन रहे हैं, 2-3 दिन में एक बार एक मर्डर सुन रहे हैं। मर्डर हो रहे हैं, रास्ते में निकलने में लोगों को डर लग रहा है। महिलाएं रात में निकलने में डर रही हैं। अगर पुलिस के लोग छक मगे खड़े भी हैं, अगर चौराहे पर खड़े भी हैं तो मोबाइल में व्यस्त हैं। तो इस तरह की प्रणाली, इस तरह की व्यवस्था को विरोध करते हुए बंद का आह्वान किया है। और ये बहुत खुशी की भी बात है कि बालासोर वासी भी इस बंद में पूर्ण संपूर्ण तरीके से शामिल है। बहुत बड़ी बात है कि बालासोर की जो आइन व्यवस्था है एकदम से टूट सा गया है, बिखर सा गया है। जिस तरह आप देख रहे थे कि कॉलेज रोड में, खासकर कॉलेज रोड में मोबाइल की छिनताई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और खासकर बच्चे जो बाहर से आते हैं बालासोर शहर में पढ़ाई के लिए आते हैं, वो एक तरह से डरने लगे हैं, क्योंकि उनके मोबाइल कभी छीन लिया जाता है, कभी बैग उनकी छीन ली जाती है। खासकर लड़कियाँ जो है बहुत डरी सहमी रहती है। इस वक्त हमारे साथ मानव दत्ता जी हैं जो MLA कैंडिडेट भी रह चुके हैं और बालासोर में एक बीजेपी की जानिब से नौजवान चेहरा माना जाते हैं। तो उनसे पूछेंगे कि मानव भाई, आपके साथ भी कुछ घटना घटा था और बालासोर में आइन व्यवस्था जो है बिल्कुल बिगड़ सा गया है, इसके बारे में आज जो आप लोग स्ट्राइक किए, क्या करेंगे? तो देखिए, हम बार बार SP को मिले हैं, IG को मिले हैं, उनको मेमोरेंडम दिया गया है, लेकिन इन सब के बाद भी राहजनी, छिनताई, चोरी, डकैती ये बढ़ता चला गया है। पुलिस एकदम सो गई है। कोई भी कॉमन पीपल आज न्याय नहीं पा रहा है, इसलिए आज बालेश्वर बंद किया गया है। आप देखेंगे लोग खुद भी खुद सुबह से दुकान बाजार सब बंद है, मार्केट बंद है। मैं धन्यवाद देता हूं बालेश्वर के लोगों को, उन लोगों ने मिलकर के ये बंद को सफल किया। नाज़रीन, इस वक्त हम फांडी चौक पे हैं और जैसा कि आपको मालूम है कि बालासोर में जो आइन व्यवस्था एकदम से जो है टूट सा गया, बिखर सा गया है। आइन व्यवस्था बिखर जाने की वजह कर जो है रोज़ बरोज़ जो है बालासोर में मर्डर, छिनताई, डकैती, राहजनी, ये तमाम चीज़ें जो है सामने आ रहे हैं। इन तमाम जो है बालासोर के आइन व्यवस्था जो है बिगड़ जाने को लेकर सिविल सोसाइटी ने, बालासोर सिविल सोसाइटी की जानिब से पहली बार ऐलान दिया गया था कि 16 तारीख को जो है बंद का ऐलान दिया गया था कि 16 तारीख जो है स्ट्राइक रखा जाएगा। और सिविल सोसाइटी के आह्वान को स्वागत करते हुए लगभग 22 ऐसे संगठन, उसमें अगर आप कह लिया जाए कि कांग्रेस भी शामिल है, बीजेपी भी शामिल है, इस तरह के और जो मजदूर संघ जो है लगभग 22 संगठन जो है समर्थन दिए हैं। और आज बालासोर पूरा एक तरह से जो है स्ट्राइक जो है कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ नौजवान नेता, समाज सेवी और यूँ कह लिया जाए कि अपना जो है ज़्यादातर वक्त जो है लोगों के समाजी खिदमत में लगाता है, विक्रम पंडा जी हमारे साथ हैं। उनसे पूछेंगे कि आइन व्यवस्था को लेकर जो है आज बालासोर में स्ट्राइक रखा गया है, तो इस के पीछे जो है स्ट्राइक के पीछे जो है तमाम तर कारण किस तरह देख रहे हैं और आज के स्ट्राइक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप बालासोर को अगर लेंगे तो ये एकदम पीसफुल टाउन था विगत कुछ साल पहले। जो भी अफसर वहाँ से बाहर डिस्ट्रिक्ट से आता था बालासोर में, तबादला होकर आता था, यही रुक जाता था। इसका एक ही वजह था कि इतना पीसफुल डिस्ट्रिक्ट था, पीसफुल टाउन था। लेकिन विगत कुछ साल में, 1-2 साल में, ये जो लॉ एंड ऑर्डर है ये बहुत ख़राब हुआ है। आप अभी कोई घर से निकलेगा तो उसका मनी पर्स खो जाता है, उसका मनी पर्स लूट जाते हैं, उसका मोबाइल लूट जाता है। और जो सीनियर सिटीजन से वो जो बैंक में आते हैं पैसा लेने के लिए, उनका पैसा अभी सब टारगेट में है।
इसको छोड़ के अब देखिए बालासोर में जो ब्राउन शुगर है, इसका जो बिजनेस है ये बहुत बढ़ गया है। और आपका मतलब डे लाइट में, ब्रॉड डे लाइट में आपका मर्डर होता है। पिछले 1 महीने में बालासोर टाउन में 3-4 मर्डर हुआ है, जो बालासोर के लिए सबसे शर्मनाक है। और हम लोग बालासोर को जो जितने आदमी जो रहते हैं बालासोर में, हम इसके लिए शर्मिंदा हैं। तो आज सिविल सोसाइटी और बालासोर जो ये आपका जो ये है बार एसोसिएशन, इसका जो लीडरशिप में हम लोग उतरे हैं, सड़क में उतरे। सब पॉलिटिकल पार्टीज है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है, INTUC है, AITUC है, सबका एक ही चिंता है कि बालासोर को जो इसका जो सुनाम था, ये जो पीसफुल डिस्ट्रिक्ट था, पीसफुल टाउन था, इसको कैसे बरकरार रखा जाए। इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसको सुधार, क्योंकि आप जो है सोशल एक्टिव हैं, सोशल काम करते हैं, लोगों की खिदमत में लगे रहते हैं, तो इसका असल जो है बालासोर को सुधारने के लिए कहाँ पर जो है हम चुक जा रहे हैं, कहाँ पर हम देखिए ये जो बंद है ये सबसे आखिरी स्टेप है। जब सब फूल हो जाता है, जब सबका एक्सटेंड खत्म हो जाता है, तो बंद का आह्वान किया जाता है। तो ये बंद जो होगा, मेरे ख्याल में ये बंद एक निर्णायक बंद होगा। ये जो मैसेज जाएगा, हमारा जो SP है और जो DG बैठे हैं, होम मिनिस्टर बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, ये इनका मैसेज जाएगा थ्रू इंटेलिजेंस कि बालासोर का जो लोग हैं ये सड़क में उतरे हैं बालासोर को जो पीसफुल डिस्ट्रिक्ट था उसको बरकरार रखने के लिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मैसेज जाएगा आज जो। और ये अभी दिखा जा रहा है, सुबह से मैं घूम रहा हूँ बालासोर टाउन में, लोग स्पॉन्टेनियस बंद कर रहे हैं, घर से निकल नहीं रहे, अपने किसी को बोलना नहीं पड़ता बंद करने के लिए, अपना सब अफेक्टेड है। किसी का बहन अफेक्टेड है, किसका भाई अफेक्टेड है, किसका बाप अफेक्टेड है। तो ये एक मैसेज हम लोग देना चाहते हैं बालासोर से, एक डेमोक्रेटिक आज बंद हो रहा है, और ये मैसेज जाएगा बालासोर SP के पास, ये मैसेज जाएगा DG के पास। तो ये जो पुलिस काम नहीं कर रहा है, जो पुलिस का एक्शन नहीं हो रहा है, उसको तुरंत तबादला करके एक बढ़िया अफसर दिया जाए बालासोर को, ताकि आई जो लॉ एंड ऑर्डर ये बनाया रहे। तो हमारे साथ सिविल सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट है मनोज नायक जी से पूछेंगे कि जो सबसे पहले सिविल सोसाइटी ने आवाज़ उठाया था कि बंद जो है 16 तारीख को किया जाएगा, और आज आपको पूरा लगभग 22 संगठन जो है आपको सपोर्ट कर रहा है, उसमें कांग्रेस भी शामिल है, BJP भी शामिल है। ये तमाम आज जो बंद हुआ है, इसका पीछे का कारण जिस तरह हमने दर्शक को बताया, दर्शक भी जानते हैं, क्योंकि बालासोर में तमाम जो है आइन व्यवस्था जब एक तरह से बिगड़ सा गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले अपना तर्जुमान को मैं स्वागत करता हूँ। ये सारी लोगों को, बालासोर जिला का सारी लोगों को मालूम है काहे के लिए ये बंद कॉल किया गया, सारी लोगों को मालूम है। देखिए, ये आह्वान किया गया वकील संघ बालासोर की तरफ से, लेकिन ये कॉल हो गया पीपुल्स कॉल, आम आदमी का कॉल ये हो गया। मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप कभी सुने हैं वो जो बार एसोसिएशन जो वकील का संघ होता है, वो कभी बालासोर बंद हो कोई भी बंद कॉल किया है क्या? हम भी पूछ रहे हैं। ये बालासोर जिला में MLA है ना, कितने MLA हैं? बालासोर जिला में MP है ना। जो पुलिस इनएक्टिव हो जाता है, ये जो पढ़ाई का बात मैं कर रहा हूँ आपका साथ, वो राम मनोहर लोहिया ने कहा जब संसद अचल हो जाता है तब सड़क से आवाज जाता है संसद तक। जब ये MLA MP खामोश हो गए तब तो सड़क से आवाज जा रहा है। तो आज आप देख रहे हैं कि जो है जिस तरह जो बंद का आपने ऐलान दिया था, आपको तमाम लोगों ने सपोर्ट किया, तमाम 22 दलों ने सपोर्ट किया, और उसके बाद आज जो है बालासोर में अरे साहब, ये जो पुलिस वाले बैठे हैं ना, हमारा पैसा से तनख्वाह ले रहे हैं, वो अपराधी का साथ साजिश कर रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं वो कॉमन मैन का, आम आदमी का ऊपर। ये तो बालासोर वासी सहने वाला नहीं है। ये अभी मैं इसीलिए आपको पूछ रहा हूँ, यह कानून का राज है। सवाल जो है मनोज नायक की तरफ से आया कि पुलिस ढूंढ रही है पुलिस को, ये बहुत ही मतलब एक दुख भरी दास्तान है। और इस वक्त हमारे साथ महिला नेत्री अर्चना नंदी जी हैं, उनसे पूछेंगे कि महिलाओं का जो है रास्ते पे चलना जो है बेहाल हो गया है, खासकर कॉलेज की बच्चियां जो कॉलेज आती हैं, उनके मोबाइल छीन लिए जाते हैं, उनके गले के चैन छीन लिए जाते हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? 2 लफ्ज़ों में कहेंगे, शॉर्ट कहेंगे। हाँ, आप जानते हैं ये जो बालेश्वर जिला है ये एकदम शांतिप्रिय जिला था, लेकिन आज 5 साल हो गया है ऐसे संतरासवादी जैसे पूरा यहाँ पे चल रहा है।
बात बातों में खंडा भुजाली फायरिंग होता है। और जो लड़कियां दोपहर में भी चलते हैं, कॉलेज में आते हैं, ये करते हैं, जो महिला दोपहर में भी मार्केटिंग करते हैं, जो भी ये करते हैं, उसमें कैसे आप जानते हो कैसे राहजानी होता है। उनका गले से हाथ छीन लेते हैं, उनका मोबाइल छीन जाता है, उनका सिक्योरिटी नहीं क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या हम इतना बोलना चाहते हैं, ये थाना को जो सहदेव कुंटा टाउन थाना, इंडस्ट्रियल थाना, ये सब थाना को, जड़ेश्वर थाना, ये सब जबरदस्त IIC लाना चाहिए। जबरदस्त सुरक्षा देने के लिए उन लोग को काम करना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट जब तक सोते रहेगा और मधुचंद्र का चलता रहेगा तब तक ये बालेश्वर जनता बैठेगा नहीं, आंदोलन करेंगे। इनको सूचना देते जो बालेश्वर की जो स्वाभिमान उसको रक्षा करने के लिए हम लोग सजग हैं। नमस्कार। बिल्कुल मैडम जिस तरह कह रही थी कि बालेश्वर में जो आइन व्यवस्था एकदम सा बिगड़ सा गया है, इसी को लेकर जो है आज सिर्फ सिविल सोसाइटी नहीं बल्कि 22 ऐसे जो है दल हैं जो इनको समर्थन करते हुए जो है रास्ते पे उतरे हैं। और जिस तरह थोड़ी देर पहले आप मनोज नायक की बात सुन रहे थे, तो कि मनोज नायक की बात में उन्होंने वो कह रहे थे कि जब तमाम तर जो है व्यवस्था बिगड़ सा जाता है तब जो है लोग रास्ते पे उतरते हैं और रास्ते से आवाज़ जो है सांसद तक, मतलब यानी पार्लियामेंट तक पहुंचती है, रास्ते की आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुंचती है। और इसी वजह से जो है आज बालेश्वर को जिस तरह मिसाइल सिटी के नाम से जाना जाता था, आज कहीं ना कहीं बालेश्वर को जो है रहजनी, डकैती, इन तमाम चीज़ों से जो है कंपेयर किया जा रहा है। बालेश्वर में आइन जो है व्यवस्था बिल्कुल सब बिगड़ सा गया है। इन तमाम को लेकर आज बालेश्वर में स्ट्राइक रखा गया था और बालेश्वर का जो स्ट्राइक जो है अब एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुकम्मल है। और एक तरह से एक मैसेज जा रहा है कि बालेश्वर में कि अगर इस तरह का अगर जो है आगे चल के जो है बालेश्वर में आइन व्यवस्था को सुधारा नहीं जाए तो कहीं ना कहीं फिर से लोग जो है इसी तरह रास्ते में उतरेंगे और आम जनता जो है बेहद परेशान है। उसका मैसेज जो है आज बालेश्वर के यहाँ से सीधा निकल के जा रहा था। आज पूरा बालेश्वर स्ट्राइक है और यहाँ तक के लोग अपने मन से जो है दुकान बंद किए हैं, दुकान बाजार रास्ता घाट सब बंद है। यहाँ तक के गाड़ियाँ भी जो है रास्ते पे चल नहीं रही है, उसको भी रोका जा रहा है। और सिर्फ चल रही है तो ट्रेन चल रही है। और ये तमाम चीज़ों को देखकर आज जो है बालेश्वर का जो है स्ट्राइक एक तरह से कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी के साथ अजीम बालेश्वरी, अपना तर्जुमान, बालाशोर, ओडिशा। बालासोर के स्टेशन चौक पे चल रही है एक बेहतरीन राशि रत्न की दुकान समीर जेम्स, जहां आपको वाजिब कीमत पर हर तरह के कीमती रत्न अपनी अपनी पसंद के मुताबिक मिल पाएगा। मेरा नाम मोहम्मद समीर, स्टेशन स्क्वायर के पास हमारा दुकान है समीर जेम्स। यहाँ पर ऑल टाइप ऑफ वैरायटी का स्टोन अवेलेबल है। पत्थर के शौकीनों से कहना चाहता हूँ कि एक बार ज़रूर समीर जेम्स आए और यहाँ से पत्थर लेके जाए। तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें समीर जेम्स, स्टेशन चौक, बालासोर। मोबाइल नंबर 9437264128 9861391586।